एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिसिस, जो कि एक डिजीज़ मेंशन है जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये डिजीज़ दिया गया है NCERT ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के चैप्टर में दिया गया है। ये RBC का डिजीज़ है। इरिथ्रो मतलब RBC का डिजीज़ है और ये होता है RH इनकम्पेबिलिटी के कारण होता है। RH का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को कहते हैं RH इनकैपेबिलिटी, जो कि होता है फीटस में। जब भी RH निगेटिव मदर RH पॉजिटिव फीटस को डिलीवर करेगी, मतलब उसका बर्थ देगी, तो मदर जब बर्थ देती है इसको, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है इसमें। हम लोग जानते हैं इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है बर्थ के समय। प्लासेंटा जब मदर के वॉम से निकलता है तो फीटस का कुछ ब्लड मदर के ब्लड में मिक्स होता है, मदर का कुछ ब्लड फीटस के ब्लड में मिक्स होता है। और चूँकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फीटस का जो ब्लड है ये RH पॉजिटिव एंटीजन है फीटस के ब्लड में। अब मदर के पास कोई भी एंटीजन नहीं है शुरुआत में, अब कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम से समझा दिया गया है। RH इनकम्पेबिलिटी इन फीटस। तो मदर का जो ब्लड है इसके पास ना कोई एंटीजन है ना कोई एंटीबॉडी है, और जो फीटस का ब्लड है फीटस का, इसके पास एंटीबॉडी नहीं है RH का, लेकिन RH का एंटीजन है। तो फीटस का ब्लड जब डिलीवरी होगा तो इंटरमिक्स हो रहा है मदर के ब्लड के साथ। तो यहाँ पर होता क्या है कि RH पॉजिटिव एंटीजन मदर के ब्लड में ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जाता है, तो मदर के ब्लड में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने लगता है। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जो कि सिग्नल देता है कि एक कोई भी एंटीजन हमारे ब्लड में इंटर किया है तो इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट होना चाहिए बॉडी में। ये ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है फर्स्ट डिलीवरी में। यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट डिलीवरी है फीटस का, तो यहाँ पे जनरेट होने लग जाएगा। अब जो फर्स्ट डिलीवरी में जनरेट हो चुका है एंटीबॉडी, तो इसके पास तो अभी ट्रांसफ्यूजन हुआ था तो सेफ डिलीवरी हो जाता है। सेफ डिलीवरी इसलिए हो पाता है क्योंकि इसके पास, मदर के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं था जो कि फीटस के ब्लड को नुकसान पहुंचाए। अब आते हैं हम लोग सेकेंड डिलीवरी की ओर। होता सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर फर्स्ट डिलीवरी जो होता है ये सेकेंड डिलीवरी में चेंज हो जाता है। तो इसमें सेफ डिलीवरी नहीं हो पाता है, सेकेंड डिलीवरी सेफ नहीं हो पाता है, रिस्की होता है, बहुत रिस्की होता है सेकेंड डिलीवरी। कब होता है रिस्की? जब मदर RH निगेटिव हो और फीटस क्या हो जाए, RH पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट डिलीवरी में याद कीजिए, फर्स्ट डिलीवरी में हम बताए थे कि मदर के पास एंटीबॉडी आ गया था मदर के पास। अब होता क्या है, अब यहाँ पे मदर विथ एंटीबॉडी, मदर तैयार है एंटीबॉडी लेकर के, अब फीटस RH पॉजिटिव, अब डिलीवरी होना है सेकेंड में। मदर विथ एंटीबॉडी है, अब फीटस विथ एंटीजन है। तो एंटीजन इसके फीटस के पास है और मदर के पास हो गया एंटीबॉडी, तब होगा अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब दोनों का रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन होता है तो क्या होता है, तो दो ब्लड का क्या होता है, एक ग्लूटेनेशन होता है ब्लड का, एक ग्लूटेनेशन, ब्लड क्लॉट होने लग जाता है। इससे क्या होता है कि ब्लड में एनीमिया लाइक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। एनीमिया लाइक हम लोग को सिम्टम्स दिखेगा, एनीमिया, जॉन्डिस, सीवियर केस में फीटस का डेथ भी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए डॉक्टर को पता होता है कि ये मदर RH निगेटिव है, अब फीटस क्या है, RH पॉजिटिव, तो डॉक्टर anti-RH देता है मदर को, anti-RH इंजेक्शन, जो कि एंटीबॉडी बनने ही नहीं देता है।
अब होता है क्या, सेकेंड डिलीवरी में मदर तैयार है एंटीबॉडी लेकर के, अब फीटस के पास हो गया RH पॉजिटिव एंटीजन, तब दोनों का ब्लड मिक्स होने लगेगा। दोनों का ब्लड जब मिक्स होगा, ट्रांसफ्यूजन होगा ब्लड का प्लासेंटा में, प्लासेंटा जब टूटेगा तो मदर से जब फीटस अलग होगा तो दोनों का ब्लड ट्रांसफ्यूज करेगा एक दूसरे में, और फिर मदर का एंटीबॉडी जो कि फर्स्ट डिलीवरी के समय बना था वो जाएगा एंटीबॉडी इसके ब्लड में, और वो एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड कर देगा। मदर एंटीबॉडी विल डिस्ट्रॉय फीटस RBC, एग्लूटिनेशन ऑफ RBC, इतना कर देगा वो। अपना काम, एंटीबॉडी का यही काम होता है कि एंटीजन के साथ रिएक्ट करके एंटीजन के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दे। तो एंटीजन जो होता है वो तो RBC पे होता है, तो RBC को ही ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिंपल डायग्राम है। थैंक यू।